हमारे मन को भी 2, 4, 5, 6 बातों से ज़्यादा पता नहीं है। मन इतनी चीज़ें जानता है, दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, इतनी कहानी है मन के पास। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है मन को। थोड़े दुखी हैं, थोड़े सुखी हैं, अब थोड़े सुखी हैं, अब थोड़े दुखी हैं। ये हानि है, ये लाभ है, ये जय, ये पराजय है, इसमें यश है, इसमें अपयश है। और एक और बात जानता है मन, ये अपने हैं, वो पराये हैं। भेद करना जानता है मन। ये तो अपने वाले हैं, अपने माने सजाती है, और वो कौन है? वो अपने नहीं है, वो अपने संप्रदाय, अपने विचार के नहीं है, अपने गांव गली मोहल्ले के नहीं है, पर ये अपनी गली के हैं। तो गली तक अपनापन है, फिर अपनापन मोहल्ले तक है, फिर अपने में भी, फिर देखो परिवार में। मन यही है जो भेद करना जानता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ भ्रम भय संशय और दुख निवारण के उपाय ढूंढें। और ऐसा विचार एकदम खड़ा होता है भागवत में सूत जी और शौनक के संवाद से। अठासी 8000 ऋषियों के मध्य सूत जी का आगमन, अनायास आगमन। इसका अर्थ है कि आप में श्रद्धा पैदा होगी तो गुरु प्रकट हो जाएगा, निसंदेह। अपने भीतर श्रद्धा पैदा कीजिए। जैसे आप में श्रद्धा आप में पैदा होगी तो वो तत्व तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। सूत जी पहुंच गए। सूत जी उनकी परंपरा के तो नहीं थे, लेकिन औषधि लेते समय जात पूछोगे किसी की? औषधि लेते समय, प्रकाश के समय, उजाला जब चाहिए तो जात पूछोगे कि दीपक की कौन सी जाति है, फूलों की सुगंध की जाति क्या है, वो कितनी निरपेक्ष हैं, कितनी तटस्थ हैं, कितनी सर्वव्यापक हैं। वो सुगंधा जो सबके लिए है। धूप, चंद्र की किरणें, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, अन्न की पाचकता, धरा की उर्वरा। जरा जाति तो पूछो धरती से, तुम किस जात की हो, आपका संप्रदाय कौन सा है, बताएंगे? धरती से पूछो, कभी नहीं पूछा। वो मां है मेरी, आपकी, हम सब की। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती से जाति तो पूछो किसी की, धरती तो मां है। तो जो मां और पिता की जाति है वही आपकी है, धरती की जाति आपकी है। आप धरती से पैदा हुए हैं। कभी बताएंगे कथा कि इन दिनों में, 7 दिनों में हम ज्ञान की उपज हैं। ध्यान रहे, हम ज्ञान में से पैदा हुए, ज्ञान में से। जैसे आपके ऊपर जो ये कपड़े इतने सुंदर आपने पहन रखे हैं, इनमें है क्या? केवल धागे ही तो हैं, ताना बाना और क्या है? भाई आपके सीधे कपड़ों पर मेरा ध्यान जाए और मैं रंग से हटकर भी देखूं आपके वस्त्र, तो वस्त्रों में धागे ही तो हैं, और क्या है? ताना बाना। ये धागे कहां से निकले हैं? कॉटन में से, कपास में से। कपास में क्या है? अरे कपास में क्या है ढूंढ के देखो भाई। कपास में एक कपास बीज से, बीज में क्या है? बीज में कोई एटम है, पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस न हो, वहाँ चेतना न हो, वहाँ सत्य न हो, उसे उजागर करने की उसमें सामर्थ्य न हो, तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उसमें जो कपास बनने की प्रक्रिया है वहीं के वहीं खो जाएगी।
कपास में ज्ञान है कपास होने का, मनुष्य में ज्ञान है मनुष्य होने का, इसलिए वो ऐसे निकलता है ज्ञान में से। कभी बताएंगे आपको, ये वेदांत की बात है। पर आप में श्रद्धा पैदा हो गई है तो गुरु प्रकट होगा। गुरु माने ज्ञान प्रकट होगा, विचार प्रकट होगा, प्रेरणाएं प्रकट होंगी। विश्वास कीजिए, मिलियंस ऑफ मिलियंस इंस्पिरेशन आपके द्वार को थपथपाएंगी, बस आपको श्रद्धा में बैठना है। कितनी ही प्रेरणाएं आप तक पहुंचेंगी, कितनी ही प्रेरणाएं, पता नहीं कितने लोग, कितने किस ढंग से आपको कोई इंस्पायर करने आ जाएगा। और जिस दिन सत्कर्म में लग गए वो शुभ कर्म होने लगा है, परोपकारी बन गए, परमार्थी बन गए, तो इसका अर्थ ही है कि ईश्वर प्रसन्न है आपसे। उसका एक ही लक्षण है,